हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का दूसरा मॉडल पेपर, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपके कितने राइट होते हैं आप बताइएगा जरूर। पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सीखने के लिए समस्या समाधान उपागम की प्रक्रिया के कितने सोपान हैं। सीखने के लिए समस्या समाधान उपागम की प्रक्रिया के कितने सोपान हैं बताएंगे। 3, 4, 5 या 6। तो कितने सोपान है इसके? आपके राइट आंसर होगा डी 6 इसके सोपान है। समस्या को समझना, जानकारी का संग्रह, संभावित समाधानों का निर्माण, संभावित समाधानों का परीक्षण, निष्कर्ष निकालना और निष्कर्षों को प्रयोग में लाना। तो 6 सोपान आप याद रखिएगा समस्या समाधान उपागम की प्रक्रिया के। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, रॉबर्ट गेने के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? आप सभी को पता है, मैंने पढ़ाया था आपको 8 प्रकार बताए थे। इनमें से कौन सा नहीं है? तो बताएंगे कौन सा नहीं है। अंतर्दृष्टि अधिगम, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का उद्धरण किसके निबंध के द्वारा हुआ था? बताएंगे किसके निबंध के द्वारा हुआ था। एनसीएफ 2005 का उद्धरण आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक है, रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है या फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। सभ्यता और प्रगति निबंध से उद्धरण हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण किससे माना गया है? अभ्यास को, प्रेरणा को, लक्ष्य को या फिर सृजनात्मकता को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? अभ्यास को इसमें महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में प्रमुख स्थान किसे दिया है? एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में प्रमुख स्थान किसे दिया है? अहम को, इदम को, परम अहम को या फिर उपरोक्त में से सभी को। तो याद रखिएगा, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में अहम को प्रमुख स्थान दिया है और इदम और परम को न के बराबर स्थान दिया है। इनको गौण माना है, बिल्कुल स्थान नहीं दिया है इनको, और अहम को स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गैरिसन ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए हैं? गैरिसन ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए हैं बताएंगे आप। 4, 3, 2 या फिर 6। तो गैरिसन ने व्यक्तित्व के 4 पहलू बताए हैं, क्रियात्मक पहलू, सामाजिक पहलू, कारण संबंधी पहलू और अन्य पहलू। तो 4 पहलू आप याद रखिएगा, गैरिसन द्वारा व्यक्तित्व के पहलू बताए गए हैं 4। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? व्यक्तिगत विभिन्नता पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? आनुवांशिकता का, वातावरण का, ए और बी दोनों का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो कि सफल शिक्षा और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। यह कथन किसका है बताएंगे। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षा और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपके रायबर्न का, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विकासात्मक विधि को और किस नाम से जाना जाता है? विकासात्मक विधि जो है इसे किस नाम से भी जाना जाता है? परीक्षण विधि, जेनेटिक विधि, तुलनात्मक विधि या उपरोक्त सभी। तो विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, वंश क्रम का प्रचलित नियम कौन सा है? वंश क्रम का प्रचलित नियम कौन सा है? समानता का, विभिन्नता का, प्रत्यागमन का या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी है वंश क्रम के नियम है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, स्थायी भाव की विशेषता है, जन्मजात न होकर अर्जित होती हैं, व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व के आधार होती हैं, मानसिक प्रक्रिया ना होकर मानसिक रचना होती है या फिर उपरोक्त सभी। तो स्थायी भाव की ये सभी विशेषताएं सही हैं, तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो उपरोक्त सभी विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, ह्यूरिस्टिक पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ह्यूरिस्टिक पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? खोज प्रणाली किसके द्वारा? ये आपको सभी को पता है, आर्मस्ट्रांग। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है कुछ सीमा तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है कुछ सीमा तक, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो किसके लिए आएगा? अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक विकास के लिए किया जाता है कुछ सीमा तक। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है बताएंगे जल्दी से, कौन सा है? शेषवावस्था। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण काल है शेषवावस्था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चुस्ती की आयु किस अवस्था को कहा जाता है?
चुस्ती की आयु किस अवस्था को कहा जाता है बताएंगे? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो चुस्ती की आयु कौन सी है? बाल्यावस्था। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, स्टैनले हॉल की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें उन्होंने किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है उसका क्या नाम है? स्टैनले हॉल की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें उन्होंने किशोरावस्था का वर्णन किया है उसका क्या नाम है बताएंगे आप? उन्होंने 1904 में अपनी पुस्तक लिखी थी, क्या नाम है उसका? बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, एडोलसेंस। 1904 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, प्रकाशित की थी, एडोलसेंस। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता का आना है या फिर प्राप्त करना है बताएंगे? किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? सोरेनसन, रोस, क्रो एंड क्रो या फिर हरलोग। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरलोग। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, संबंधवाद का सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है? संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो किसके सिद्धांत से संबंधित है बताएंगे? स्किनर के, थार्नडाइक के, पावलोव के या फिर कोहलर के। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? थार्नडाइक। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच से, जर्मन से, लैटिन से या इटालियन लैंग्वेज से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? लैटिन से। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मोटम धातु से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? मूव मोटर, और मोशन अभिप्रेरणा से हमारा तात्पर्य केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर हमारा व्यवहार बेस्ड होता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, लैटिन। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा चिंतन सबसे उच्च प्रकार का होता है? वह कौन सा चिंतन है जो सबसे उच्च प्रकार का होता है बताएंगे? प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, कल्पनात्मक या फिर तार्किक। तो वह चिंतन जो सबसे उच्च प्रकार का होता है वो होता है तार्किक चिंतन। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती हुई कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है और ये बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की विधि है। यह परिभाषा किसने दी है बताएंगे? समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती हुई कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है और यह बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की विधि है। ये परिभाषा देने वाले कौन है? उन्होंने दी है स्किनर ने। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बुद्धि के अध्ययन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बुद्धि के अध्ययन को कितने भागों में बांटा जा सकता है बताएंगे? 3, 4, 5 या फिर 6। कितने भागों में? 3 भागों में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष और तीसरा आएगा क्रियात्मक पक्ष। और कार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत बुद्धि के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो 3 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग कक्षा 6 से 8 तक कितने कार्य दिवस निर्धारित हैं बताएंगे? शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग कक्षा 6 से 8 तक कितने कार्य दिवस निर्धारित हैं? 200, 180, 220 या फिर 230। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपके राइट होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? 220 कार्य दिवस। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शिक्षा के अधिकार एक्ट 2009 का सही और पूरा नाम। शिक्षा के अधिकार एक्ट 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? शिक्षा का जो अधिकार एक्ट है 2009 उसका पूरा नाम क्या है बताएंगे? आप सभी को आता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 का पूरा नाम होगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसमें और सेम में थोड़ा सेम है, तो याद रखिएगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है बताएंगे? किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रोटर के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 1954 में इन्होंने लिखी थी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1954 में रोटर ने। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना, छात्रों को उन आवश्यक आदतों, कुशलता और मनोवृत्तियों को सिखाना जो उनके द्वारा सीखी नहीं गई है, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है विश्वसनीयता और वैधता, निबंधात्मक प्रश्न, मौखिक प्रश्न या फिर प्रायोगिक प्रश्न। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है विश्वसनीयता और वैधता। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
बुद्धि का जो प्रतिचयन सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है बताएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वो प्रतिपादित किया गया था जीएफ थॉम्पसन के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसे प्रतिचयन के सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का, सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं होती हैं। सृजनात्मक बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं? प्रखर बुद्धि, विचारों की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होना चाहिए? सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं हैं उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका दूसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।